हरियाणा में कुमारी शैलजा का चुनाव प्रचार से गायब होना, तमाम जगह पोस्टरों से गायब होना एक मुद्दा बन रहा है। तो क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा या और कांग्रेस, हरियाणा जो कांग्रेस है उसकी बेचैनी बढ़ाएगा? क्यों गायब है आखिर प्रचार प्रसार से कुमारी शैलजा? क्या है इसके मायने? लगातार बीजेपी दलित कार्ड भी खेल रही है हरियाणा में। क्या इसका असर कांग्रेस की रणनीति पर, चुनाव पर पड़ने वाला है? इस पर विस्तार से बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। कबूल जी सिरसा की सांसद हैं कुमारी शैलजा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। पिछली बार आप याद करिए चुनाव में 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी और उस समय तमाम सर्वेस कह रहे थे कि बीजेपी 75+, तमाम इस तरह के नारे दिए जा रहे थे, मगर उसके बावजूद कांग्रेस 31 सीटें ले आई थी चमत्कारिक रूप से। और उसमें कहा गया कि हुड्डा और कुमारी शैलजा का जो कॉम्बिनेशन बना, यानी कि जाट प्लस दलित वोटर का जो कॉम्बिनेशन बना, उसने चुनाव चलते चलते जब अंत आया तो एक कॉम्बिनेशन बनाकर चुनाव में नतीजे एकदम पलट दिए और बीजेपी जहां बहुमत से बहुत आगे बताई जा रही थी वो बहुमत भी नहीं पा पाई, 40 सीटों पर सिमट गई और उसके बाद उसको जेजेपी से समर्थन लेकर सरकार बनानी पड़ी। अब कहा जा रहा है इस बार भी ये अपेक्षा की जा रही थी कि कुमारी शैलजा उस तरीके से एक्टिव रहेंगी और फिर से दलित और जाट कॉम्बिनेशन और मजबूती से इस बार बनेगा, जैसे कि लोकसभा चुनाव में देखा गया। 5-5 सीटें जीती दोनों पार्टियों ने, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा, ऐसा तमाम जानकार कह रहे हैं। कुमारी शैलजा कितनी इंपॉर्टेंट है हरियाणा में? निश्चित तौर पे आपने कहा कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कांग्रेस की जो हरियाणा में सियासत है उस सियासत के लिहाज से आज की तारीख में शैलजा बहुत अहम रोल में बनता है। खास तौर से तब जब कांग्रेस जो है हरियाणा में दलित और जाट कम्बिनेशन पे काम कर रही है कि दलित और जाट हम समीकरण पे, और कांग्रेस आज से नहीं, जब जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब उसने गैर जाट पॉलिटिक्स जो हरियाणा में इस्टेब्लिश की, उसके बाद से ही कांग्रेस कोशिश करने में लग गई थी कि किसी तरह से जाट और दलित कम्बिनेशन बन सके। पहले अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनके काम हो रहा था, फिर उनको हटा के लोकसभा चुनाव से ठीक विधानसभा चुनाव से 19 के पहले कुमारी शैलजा को बनाया गया, हुड्डा को पूरी बागडोर दी गई। हुड्डा और शैलजा की जोड़ी निश्चित तौर पे जो बीजेपी उस वक्त दिख रही कि प्रचंड बहुमत के साथ आ रही थी, उसको लाके जो है 40 सीटों पर रोक दिया और कांग्रेस जो है 31 सीटों पे जाके पहुंच गई। अगर कांग्रेस उस वक्त अपने कुछ लोगों की टिकट जो मांग रहे थे अगर उनको दे दी होती तो कांग्रेस का आंकड़ा करीब 35 से 40 सीटों के आसपास हो जाता, तब स्थिति दूसरी हो जाती। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस जो है 19-21 सीटों से पहुंच के 30-31 सीटें, यानी 10 सीटों का इजाफा कांग्रेस को पिछली बार मिला था और जाट और दलित कम्बिनेशन की वजह से ही मिला था। और इसी कम्बिनेशन को लेकर कांग्रेस 2014-24 के लोकसभा चुनाव लड़ी और जो 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दिखा कि हरियाणा की दोनों दलित जो सुरक्षित सीटें हैं वो कांग्रेस जीतने में सफल हो गई, चाहे वो सिरसा हो या हिसार हो, दोनों जीत गई कांग्रेस। इसके बावजूद अब खास तौर से 2024 का विधानसभा चुनाव है, इसमें भी कांग्रेस की पूरा फोकस जो है जाट और दलित पे है। अब उसके टिकटों का वितरण देख लीजिए तो उसमें भी बात साफ दिखेगी कि कांग्रेस ने कैसे 35 टिकट जाटों को दिए हैं और वो जो है दलितों को खासतौर से 17 सुरक्षित सीटों पर दिए गए हैं। यानी कि आप अगर दोनों कम्बिनेशन देखा जाए तो आप क्या बनता है कि 20% वहाँ पे करीब 21%, 20 से 21% जो है दलित है और 26 से 28% के आसपास जाट माना जाता है। यानी दोनों मिला के करीब 48% के आसपास 49% वोट बन रहा है। कांग्रेस का टारगेट ही ये है कि 7% मुस्लिम जुड़ जाएगा तो हम 50+ के वोट पे हम काम करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम बहुमत के करीब जा सकते हैं या बहुमत का नंबर हासिल कर सकते हैं कांग्रेस के। ऐसे में कुमारी शैलजा का जो है खामोश होना, प्रचार से दूर हो जाना, तो निश्चित तौर पे जो है वो कांग्रेस के लिए बेचैनी का सबब बन गया है और बीजेपी की ये टेंशन कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है। और क्योंकि इस मुद्दे को, शैलजा की खामोशियों को लेके जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल इसको इशू भी बनाना शुरू कर दिए हैं और खास तौर से जो हुड्डा खेमे की तरफ से एक टिप्पणी की गई नरनौंद विधानसभा सीट पे, वो कहीं ना कहीं जो है इसमें आग का घी काम किया। एक तो ये बात रही कि आप देखें तो कुमार शैलजा की नाराजगी कि आखिर वजह क्या है कि कुमार शैलजा क्यों खामोश है, तो उसकी सबसे पीछे बड़ी नजर यह है कि एक तो वो किस दिन से वो गायब हो जाती हैं। 12 सितंबर को कांग्रेस की अंतिम लिस्ट आती है जो नामांकन का आखिरी दिन होता है, उसके बाद से कुमारी शैलजा कहीं भी एक्टिव नजर नहीं आती। यहां तक कि घोषणा पत्र लॉन्च होता है वहां भी उस दिन भी नहीं होती हैं। उसके बाद जो तमाम प्रचार चल रहा है
उस प्रचार में भी किसी सीट पे अभी तक वो कुमारी शैलजा प्रचार करते नहीं गई हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं, और उसके बाद से सोशल मीडिया में भी उनकी एक्टिवनेस जो है वो नहीं दिख रही है। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस में मुबारकबाद दे रही हैं, वो फोटो शेयर कर दे रही हैं, लेकिन किसी जगह जनसभा की कोई भीड़ नहीं दिख रही है, कहीं प्रचार करते नहीं दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी है, क्योंकि उनके लोगों को या उनके डिमांड के हिसाब से टिकट नहीं दिए गए हैं। इसी वजह से दूसरी तरफ आग में मतलब घी डालने का काम किया जो वो बयानबाजी है, जो उनके खिलाफ टिप्पणी की गई, वो टिप्पणी जो है कहीं ना कहीं उससे लेके कुमारी शैलजा की नाराजगी और भी बढ़ गई। बिल्कुल, नाराजगी बढ़ी हुई तो शुरू से ही है। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर लगातार बयान आते रहे कुमारी शैलजा की तरफ से। उन्होंने शुरुआत से ही तमाम इंटरव्यूज़ में दावा किया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो सकती है, एक दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, इस तरह की बातें वो लगातार कह रही थी, जो कि चर्चा में बनी भी हुई थी। और आप देखिए, भूपेंद्र हुड्डा भी कुमारी शैलजा को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पे हैं। वो लगातार बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा मेरी बहन है, हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। और जब उनसे पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि जब चुनाव नतीजे आएंगे उसके बाद तय होगा, विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो लगातार भूपेंद्र हुड्डा इस बात को लेकर सतर्क हैं कि कहीं मैसेज नहीं जाने देना है कि उनकी तरफ से कोई टेंशन वाली बात है। देखिए, हाल में उन्होंने कहा भी कि मेरी बहन जैसे लगती है। निश्चित तौर पे देखिए, ये जिस तरह से चुनाव में आप देखें, कांग्रेस में क्या पहले कुमारी शैलजा चुनाव लड़ना चाहती थी। वो इसलिए लड़ना चाहती थी क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि हम इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि मेरे समर्थक चाहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ें, तो हमें लड़ना चाहिए। वो टिकट मांग रही थी, उनको टिकट नहीं मिला, और क्योंकि वो सांसद हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस ने कहा कि जो किसी भी सांसद को टिकट नहीं दे रहे हैं तो उनको भी नहीं देंगे। एक दूसरी तरफ कुमारी शैलजा चाह रही थी कि उनके लोगों को अच्छी खासी संख्या में टिकट मिल जाए। वो करीब 20 से 25 टिकट जो है अपने समर्थकों को चाहती थी, लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें अगर आप देखें गौर से तो 7 से 8 लोगों को ही टिकट मिल पाया है। एक दूसरी चीज़ है कि उनके कई समर्थक ऐसे हैं जो बहुत मजबूत समर्थक माने जाते हैं, उनको इस बार टिकट नहीं मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो कैंपेन दिख रहा है या जो तमाम कार्यक्रम दिख रहे हैं उसमें भी कुमारी शैलजा को उस तरह से तवज्जो नहीं मिल पा रही है जिस तरह से हुड्डा को अहमियत दी जा रही है। तो निश्चित तौर पे शैलजा कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टी में साइडलाइन महसूस कर रही हैं, असहज महसूस कर रही हैं। एक तो वजह ये, दूसरी तरफ ये है कि शैलजा जो है एक खास तौर से हुड्डा जिस तरह से अब डैमेज कंट्रोल में है, क्योंकि हुड्डा स्वाभाविक तौर पे ये मान के चल रहे हैं, वो भले ही ना कह रहे हो कि सीएम वो बनेंगे, लेकिन अपने आप को सीएम के दावेदार के तौर पे देख रहे हैं। वो मैसेज भी दे रहे हैं जाटों के बीच में भी, उसके बीच में भी। तो कहीं ना कहीं हुड्डा जो है इस तरह से खेल रहे हैं और ये मैसेज देने के ऐसे में शैलजा की नाराजगी के नुकसान को भी वो खूबी समझ रहे हैं। इसीलिए कुमारी शैलजा को अपनी बहन बता रहे हैं। कुमारी शैलजा के खिलाफ कह रहे हैं कि वो टिप्पणी करने वाला कोई भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नहीं हो सकता है जो इस तरह टिप्पणी करे। वो वीडियो से मोबाइल के द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो किया जा रहा है। ये अपोजिशन की पॉलिटिकल साजिश है कि हम समाज को बांट सकें। तो ये कहीं ना कहीं वो दलितों को बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो चीजें हो रही हैं हमारी तरफ से। बीजेपी लगातार इस चीज को मुद्दा बना रही है। आप नहीं, बीजेपी बीएसपी आकाश आनंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि शैलजा हमारी पार्टी में आ जाएं, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। आकाश आनंद भी इन दिनों तो हरियाणा की सियासत में लगातार सक्रिय हैं। उन्होंने तो बाकायदा कहा कुमारी शैलजा हमारी पार्टी में आ जाए क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए दलितों का सम्मान नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये कोशिश बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है दलितों का सम्मान नहीं करती है। शैलजा एक दलितों की सबसे बड़ी चेहरा है। बीजेपी देखिए इसमें क्या कर रही है, जो पुराने मामले थे जो दलितों से जुड़े, जो भूपेंद्र हुड्डा के राज में हुए थे, वो सब याद दिलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए अगर इनकी सरकार आती है तो जैसे पिछली बार आंख मूंद के बैठे हुए थे दलितों पर जो अत्याचार हो रहे थे, वैसे ही इस बार भी होगा। तो याद दिलाए जा रहे लोगों को। निश्चित तौर कुमारी शैलजा वाला उसमें एडिशनल किया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि हरियाणा में जाट और दलित के बीच जिस तरह की स्थितियां रही हैं वो हर वाकिफ है। खास तौर से दलितों की वहाँ पे जो भी शोषण और वो हुआ है उसमें वहाँ का जो मतलब अगर माना जाए, कहा जाए तो आम उसमें कि वो जो है वहाँ का सबसे सामंती जातियों में से है, उसका प्रभुत्व है, उसका राजनीतिक वर्चस्व है, हर चीज़ पे उनका कब्जा है। वो वहाँ के ठाकुर माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश अगर माना जाए तो कि ये हैं। तो ऐसे में खास तौर से जो दलितों का वहाँ पे जो भी क्लैश रहा है या दलितों का शोषण के जो भी मामले अगर दिखते हैं ज़्यादातर, तो वो जाटों के द्वारा ही दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारे जख्मों को फिर से कुरेद के हरे किए जा रहे हैं ताकि जो जाट और दलित कम्बिनेशन बना है उसको बीजेपी जो है तोड़ सके। क्योंकि जाट और दलित कम्बिनेशन के दम पे ही कांग्रेस जो है हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही है। एक और चीज़ यहाँ हम लगा बता दें कि हरियाणा के सियासत में एक और चीज़ रहा है कि जो हरियाणा में लोकसभा चुनाव जीतता है
वही जो है वहाँ की विधानसभा चुनाव भी जीतता है। अगर देखिए पर इस बार तो टाई रहा, 5-5 हाँ, दोनों जीत तो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि 9 में से 5 सीटें कांग्रेस जीती है, 9 सीटों पर लड़ी है। बीजेपी 10 पे लड़ी है, 5 जीती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वोट परसेंटेज भी आप देखें तो कांग्रेस का ज्यादा है एक तरफ। दूसरी तरफ यह है कि हरियाणा की लड़ाई उसमें ज्यादा में तो फिर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी साथ भी थी। हाँ, ये भी एक माना जा सकता है। लेकिन उसकी एक और वजह है कि आप देखिए हरियाणा में जिस तरह का वोट लोकसभा चुनाव का नतीजा दिखा है या वोट शेयर दिख रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि मामला वन साइडेड है। यानी कि मामला आज की तारीख में हरियाणा में अगर कांग्रेस ये समझ रही है कि पूरा मैंने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीत ली हैं, तो ऐसे में हरियाणा की बाजी हम जीत लेंगे। टिकट बंटवारे के बाद से ये बात चर्चा ज्यादा बढ़ भी गई है। चीजें अब उतना भी एक तरफा नहीं जितना बताई जा रही है। बीजेपी ने कमबैक किया है निश्चित तौर पे। टिकट बंटवारों को लेकर तमाम जगह निर्दलीय ऐसे खड़े हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है कि वो किसका नुकसान पहुंचाएंगे। आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन है, जेजेपी और जो एएसपी का गठबंधन है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि क्या वो विपक्ष का जो वोट है वो काटेंगे। तो इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने वापसी की है। देखिए, दो चीजें हैं। आप देखिए दोनों के टिकट के वितरण देखिए, उसकी केमिस्ट्री देखिए, तो वो बहुत कुछ साफ साफ दिखा दे रही है। पहली चीज आप देखिए कि जो भी कोशिश हो रही है, जो भी आपने अभी बात किया, चाहे इनेलो हो, बसपा हो, वो किसके वोट बैंक में सेंध लगा रही है? कांग्रेस और के हुई वोट बैंक में लगा रही है। जेजेपी और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का जो कॉम्बिनेशन है वो किस वोट बैंक में सेंध लगा रहा है? वो भी कांग्रेस के ही वोट बैंक में। दोनों का ये दोनों गठबंधनों का जो आधार है वो जाट और दलित कॉम्बिनेशन पे है। और कांग्रेस का भी आधार और कांग्रेस की भी राजनीति जाट और दलित के कॉम्बिनेशन पे ही है। यानी कि एक तरह से जाट और जो दलित वोट बैंक है करीब बन रहा है 48 से 50%, इसी वोट बैंक पे 3 गठबंधन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बीजेपी है। बीजेपी की केमिस्ट्री वहां गठबंधन की जो राजनीति है वो देखेंगे तो आप ओबीसी, दूसरी चीज जो है उसके साथ जो है पंजाबी, ब्राह्मण और दलित कॉम्बिनेशन पे वो काम कर रही है कि हम इस कॉम्बिनेशन के सहारे जीत को दोहरा सकें। क्योंकि गैर जाट पॉलिटिक्स के सहारे वो पिछले 2 चुनाव जीतने में कामयाब रही। आप देखिए पिछली बार उसने 19 जाट टिकट दिए थे, इस बार थोड़ा सा कम किए, 16 टिकट जाटों को दिए। ओबीसी को पिछली बार 18 टिकट दिए, इस बार बढ़ा के 19 टिकट दिए। इस बार कांग्रेस बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री के तौर पे ओबीसी चेहरे को आगे कर रखा है, नैब सिंह सैनी को। तो कांग्रेस यहाँ पे बीजेपी का पूरा हरियाणा में जो पॉलिटिक्स है वो 30% जो ओबीसी वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश है। और ओबीसी में भी जो सबसे मजबूत जातियां हैं हरियाणा में, एक है गुर्जर और दूसरा जो है वो यादव। दोनों को खासतौर से आप देखें तो दोनों वोट बैंक पे कांग्रेस बीजेपी जो है कोशिश कर रही है। पिछली बार के भी नतीजे देखें तो अगर बीजेपी को सबसे ज्यादा कहीं अच्छा प्रदर्शन हुआ था तो वो जो है था वो यादव लैंड, जो अहिर लैंड कही जाती है, अहिरवाल जो दक्षिण हरियाणा है, इस इलाके में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। लोकसभा इस बार भी सबसे ज्यादा उम्मीद है वहां से। हाँ, और जीटी रोड बेल्ट से। हाँ, लोकसभा चुनाव में भी जीटी रोड बेल्ट देखिए, ये जो है दक्षिण हरियाणा है ये अहिरवाल बेल्ट है पूरा, और यहाँ अहिर और गुर्जर कॉम्बिनेशन पे बीजेपी काम कर रही है। जीटी रोड जो है खासतौर से आप देखेंगे तो वहां उसकी जो कोशिश है वो पंजाबी वोटों पे है, सिख वोटों पे है, जो खासतौर ओबीसी वोटों पे है। इन वोटों को साध के वो अपनी जीत का आधार बना रही है। तो यहां पे जो खासतौर से ऐसे में शैलजा का खामोश होकर बैठ जाना, 15 दिन बचे हुए हैं कैंपेन के, शैलजा दिख नहीं रही हैं। कांग्रेस जो संविधान बचाने की, अंबेडकर के आरक्षण को लेकर जो मुद्दा नैरेटिव गढ़ रही थी, ऐसे में शैलजा का चुनाव कैंपेन से दूर हो जाना वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात है। राहुल गांधी देखिए आज पहुंचे हुए हुए हैं हरियाणा में, मगर कुमारी शैलजा को एक्टिवेट करना कांग्रेस के लिए जरूरी होगा। और बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने तमाम ऐलान भी कर दिए थे अपने गृह क्षेत्र में। उन्होंने बाकायदा उकलाना क्षेत्र में ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय चौधरी के लिए वो टिकट लाएंगी, टिकट मांगेंगी, और उनको टिकट नहीं मिला है। यही जो टिकट है गृह क्षेत्र में उनकी नहीं चली, यही बात है। ये मैसेज बहुत ही वो जा रहा है और ये चीज जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को भी बेचैन कर रही है और हुड्डा के लिए भी चिंता का सबब बन रही है। अब सवाल है कि हुड्डा के लिए चिंता क्यों सबब बन रही है शैलजा? तो उनके लिए दरअसल अगर हरियाणा के अंदर आज अगर कांग्रेस अगर सत्ता में वापसी करती है तो उसके लिए सबसे अगर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रबल दावेदारी के तौर पर भी देखा जाए तो हुड्डा ही बनते हैं। उसकी रीजन यह है कि हुड्डा अपने समर्थकों को बड़ी संख्या में टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। अगर देखा जाए जो टिकट बंटवारा हुआ है उसमें करीब 35 से 40 से 50 टिकट जो है वो हुड्डा के करीबी लोगों को मिला है। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला जो वहां एसआरके गुट हुआ करता था, किरण चौधरी
और रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा। किरण चौधरी के जाने से वो थोड़ा सा कमजोर हुआ। जी। रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदली और रणदीप सुरजेवाला के बेटे को टिकट मिल गया है। वो अपने बेटे को जिताने के लिए कैथल में ही इस वक्त डेरा डाए हुए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी से वापसी करे हैं, हुड्डा के रिश्तेदार हैं, लेकिन हुड्डा के साथ उनके 36 के आंकड़े रहे हैं। वो भी अपने बेटे को जो है खासतौर से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ लड़ रहे हैं, ब्रजेंद्र सिंह, उनको जिताने के लिए लग रहे हैं, तो कहीं और निकल नहीं पा रहे हैं। अकेले हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बाप बेटे ही पूरे हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि जो दलित फैक्टर है और कुमारी शैलजा की नाराजगी की बात है, उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता, उनके समर्थक कहते हैं कि भाई चौधरी उदय भान भी तो दलित हैं और उनको तो प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है और वो तो प्रचार भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर कुमारी शैलजा का नाम क्यों लिया जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। निश्चित तौर पे उदय भान दलित हैं और शैलजा के बाद अगर प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद अगर किसी की ताजपोशी संगठन तौर पे हुई थी तो हुड्डा ने ही। जब हुड्डा और शैलजा के बीच 36 के आंकड़े बने तभी उदय भान की एंट्री भी होती है। शैलजा को हटा के आप देखिए अशोक तंवर और हुड्डा की जब अदावत हुई तो तंवर को हटा के शैलजा की एंट्री कराई जाती है, दलित के बदले दलित। जब शैलजा और हुड्डा के 36 के आंकड़े हुए तो उदय भान की एंट्री होती है, उदय भान बनते हैं और लोकसभा का चुनाव उदय भान के नेतृत्व में लड़ा गया। हुड्डा के जो सबसे करीबी अगर माना जाए दलितों में तो इस वक्त जो है वो उदय भान हैं और पूरे कैंपेन में हुड्डा के बचाव में, डिफेंड में हर जगह नजर आते हैं। लेकिन शैलजा उदय भान के साथ दो चीज़ें हैं। उदय भान का जो आधार है दलितों के बीच में, जो चेहरे की वो पहचान है, वो कहीं ना कहीं शैलजा के मुकाबले कम है। दूसरी तरफ शैलजा लगातार कई बार जो है लोकसभा सांसद रही हैं, 3 बार राज्यसभा सांसद रही हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, पिता की उनकी विरासत भी उनके साथ है, तो शैलजा के साथ कई चीज़ें जो है पक्ष में जाती हैं। और ख़ास तौर से रविदास समुदाय के बीच में उनका मजबूत है। जो दोनों वहाँ की सुरक्षित सीटें हैं, दोनों का नेतृत्व कर चुकी हैं, दोनों सीटों से सांसद रह चुकी हैं, तो उनका अपना आधार है। और उनका आधार सिर्फ दलित समुदाय के अंदर ही नहीं है, इसके अलावा जो सिरसा और हिसार की जो डिफरेंट विधानसभा सीटें हैं उन पे भी उनका आधार है। तो उनके मतलब उदय भान का वो चीज़ें नहीं। उदय भान अभी भी दलित चेहरे के तौर पे अगर देखा जाए तो उस तरह की पहचान, हालांकि हरियाणा की राजनीति में वो जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन अगर देखा जाए राष्ट्रीय मीडिया की नज़र में या और राष्ट्रीय नेतृत्व की नज़र में उस तरह से उदय भान का वो ग्राफ नहीं है, भीड़ जुटाने की कला नहीं है उनके पास। जो वैसे भी भाई उनको ऊपर एक ठप्पा भी लगा हुआ है कि वो हुड्डा के आदमी है। हाँ, ये भी होता है कि भाई ये भी है। कुमारी शैलजा के बारे में ये है कि भाई वो अलग नेतृत्व है, अलग नेता हैं, नेशनल मीडिया में लोग जानते हैं, लगातार उन्होंने इंटरव्यू, गांधी परिवार के करीबी हैं और मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी ठोकी, ये जनरली नहीं देखा जाता है। आप देखिए हरियाणा हाँ, में ये बात हुड्डा और इनके अलावा बताइए तीसरा कौन है जिसने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर दी हो? विपक्षी पार्टी में बीजेपी में जरूर ये झगड़ा चल रहा है। अनिल विज ने कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदारी करूंगा, राव बीरेंद्र ने भी कह दिया। हाँ, ये बात है। देखिए शैलजा के पास अपना आधार है। आप सोचिए, शैलजा सिरसा से सांसद बनती हैं, हुड्डा एक बार भी उस इलाके में प्रचार करने नहीं गए ना। हुड्डा को शैलजा ने अपने इलाके में प्रचार करने के लिए बुलाया था लोकसभा चुनाव में, इसके बावजूद जो है वो जीतने में काम रही। जहां पे हुड्डा ने टिकट दिलाया था वहां शैलजा भी प्रचार करने नहीं गई थी, लोकसभा में भी दिखा था। और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शैलजा ही पहली नेता थी जिन्होंने हुड्डा पे सवाल खड़े किए थे कि अगर टिकटों का वितरण सही होता और पूरी टीम हाँ तो जो सीटें 5 आई हैं ये बढ़ के और हो जाती। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनका निशाना हुड्डा की तरफ था, हुड्डा का निशाना। तो हुड्डा और शैलजा की जो अदावत है वो लंबे समय से चली आ रही है। और लंबे समय से चली आ रही है अदावत, रुकती है कि नहीं रुकती? क्योंकि मौका बड़ा नाजुक है। सौरभ भाई, एक और बात बता दें यहाँ पे, हरियाणा में कहा जाता है कि कांग्रेस को जो है कांग्रेस ही हराती है, यानी कि कांग्रेस में जो पार्टी के अंदर गुटबाजी है उसकी चलते जो है चुनाव में हर बार मात खानी पड़ती है। और क्योंकि कांग्रेस में कई खेमे हरियाणा में बटे हुए हैं और कोई एक दूसरे के सब टांग खींचने में लगे। लंबे समय से इस बात की चर्चा होती भी रही कि कांग्रेस मजबूत दिखती जरूर है हरियाणा में, पहले भी दिख रही थी, मगर गुटबाजी इतनी ज्यादा थी कि वो चुनाव हार जाते हैं। अब इस बार ये गुटबाजी जो नजर आ रही है, कुमारी शैलजा की जो नाराजगी बताई जा रही है, उसको कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली कैसे ठीक करता है, नहीं करता है। राहुल गांधी आज पहुंचे हुए हैं हरियाणा, वो क्या करते हैं, उन तक भी फीडबैक ज़रूर पहुंचा होगा, वो क्या करते हैं, सब चीज़ें देखने वाली होंगी। बाकी आपकी इस पूरी बातचीत पर, कुमारी शैलजा के रोल पर, वो क्या वोटों पे अपना प्रभाव डालने का क्षमता रखती हैं, इन सब विषयों पर हमें अपने राय जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।